प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन है और आज का ये तीसरा दिन भी बेहद पावर पैक्ड है क्योंकि आज कई कार्यक्रम हैं जो होने हैं, जिनमें सीईओ से मुलाकात भी विशेष तौर पर जिस पर सबकी नजर है, साथ ही प्रोफेशनल से मुलाकात का भी कार्यक्रम रहेगा। लेकिन नजरें रहेंगी जब प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर भारतवंशियों में उत्साह देखते ही बनता है। साथ ही प्रधानमंत्री आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगी। तो काफी व्यस्त रहेगा प्रधानमंत्री का आज का भी कार्यक्रम और इस राजकीय यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है ताकि इसे विशेष बनाया जाए और इसके तहत व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में भव्य राजकीय रात्रि भोज का भी आयोजन हुआ, जिसके लिए विशेष व्यंजन, विशेष आतिथ्य के साथ तैयारियां की गई थी। अमेरिका और भारत के कई दिग्गज इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। पीएम मोदी ने इस भव्य आयोजन के लिए राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस खास सत्कार के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। पीएम मोदी ने साथ ये भी कहा है कि अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। पीएम ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका में निरंतर मान सम्मान मिला है। आज की शाम को और अधिक खास बनाते हैं हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते ये लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने कहा कि ये भारत अमेरिका के संबंधों का नया दौर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कहा कि उनका समय काफी अच्छा बीता है। बाइडेन ने कहा कि आज हम भारत और अमेरिका की दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्टेट डिनर भारत और अमेरिका के बीच मैत्री के अटूट बंधन को मनाने का एक अवसर है। As two great democracies in the bustle of our work, India and the United States hear the cry and the call of destiny to take our nations and the world forward to a future worthy of our dreams, a future of greater prosperity, opportunity, liberty, equality for all, and for the good of the world. Because it's only when every person can grasp their fullest potential that we as nations can achieve our highest purpose. और भारत अमेरिका संबंधों में देखें तो 22 जून 2023 ये तारीख ऐतिहासिक रहेगी क्योंकि इस तारीख के ही कार्यक्रमों में शामिल था एक ऐतिहासिक अवसर जब प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया और ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री कांग्रेस को संबोधित करने पहुंचे। इससे पहले साल 2016 में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संबोधित किया था। 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। प्रधानमंत्री जब कांग्रेस सभागार में पहुंचे तब सांसदों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनकी एक झलक पाने और मोबाइल में तस्वीर लेने की एक होड़ सी नजर आई। पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। भारत अमेरिका के संबंधों की प्रगाढ़ता और नई ऊर्जा इस दौरान साफ नजर आई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा। उन्होंने अमेरिका भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बार फिर सराहना की और बताया कि बीते दशक में भारत ने किस तेजी के साथ विकास किया है। 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनना भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ने भारत की डिजिटल क्रांति, वित्तीय समावेशन से भी अमेरिकी कांग्रेस को परिचित करवाया और साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से
अमेरिका की मित्रता और उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद दिया। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. तो प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस के बाद कैपिटल हिल पहुंचे। वहां उनकी अगवानी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी ने की और वहीं संबोधन खत्म होने के बाद सांसदों ने प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ भी जमकर लिया। तो प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस में संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए और संबोधन के दौरान 79 बार जोरदार तालियां बजी। साथ ही 15 बार खड़े होकर सांसदों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मोदी मोदी के नारों से सदन गूंजता रहा। सांसदों में सेल्फीज और ऑटोग्राफ्स लेने की होड़ भी नजर आई। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं। पीएम ने कहा है कि ये साझेदारी नई सुबह में सूरज की तरह है जो चारों ओर प्रकाश फैलाएगी। यूएस अमेरिका संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से अपने संबोधन में ये बात कही गई और जैसा पीएम को हमने अभी सुना कि पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति हुई है, लेकिन वहीं एक और एआई में भी प्रगति हुई है और वो है अमेरिका और इंडिया के संबंध। तो अमेरिका और इंडिया में भी महत्वपूर्ण विकास, इन संबंधों को भी हमने आगे बढ़ता देखा है। एक और एआई यानी अमेरिका और इंडिया। जोरदार तालियों से प्रधानमंत्री का स्वागत। प्रधानमंत्री की अगवानी, प्रधानमंत्री को आमंत्रित, प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया है जोरदार तालियों के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश नीति को लेकर भी इस बात को सामने रखा कि हमारा मंत्र ही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। अपनी विदेश नीति के इस मंत्र को सामने रखते हुए पीएम ने इस बात को सामने रखा कि हम विश्व में सबके कल्याण के लिए काम करते हैं, तो विश्व की बेहतरी के लिए भारत काम करता है। इस तथ्य को भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेखांकित किया। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की ताकत को भी सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के डीएनए में ही लोकतंत्र है और ऐसे में लोकतंत्र की परिभाषा को रखते हुए भी पीएम ने कहा कि लोकतंत्र समानता और गरिमा का समर्थन करता है और भारत ऐसे मूल्यों को पाकर धन्य है। तो भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक शक्तियां, दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती हैं। वहीं आर्थिक मोर्चे की बात करते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन साथ ही पीएम ने इस बात को भी रेखांकित किया कि जल्द ही भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इसी के साथ पीएम ने इस सोच को भी बुलंद आवाज में सामने रखा कि जब भारत बढ़ता है तो पूरी दुनिया बढ़ती है। तो अपने संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रधानमंत्री ने सामने रखे। यूक्रेन विवाद पर भी पीएम ने कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, बल्कि ये संवाद और कूटनीति का युग है। यानी सभी विवाद संवाद के जरिए इनको सुलझाना चाहिए और भारत शांति का पक्षधर है। इस बात को एक बार फिर पीएम ने इस बात पर जोर दिया है। वहीं अपने संबोधन में 2016 में भी पीएम ने आतंकवाद पर कड़ी बात रखी थी और हमने इस बार भी देखा कि प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और आज आतंकवाद और कट्टरवाद विश्व के सामने बड़ा खतरा है और आतंकवाद से निपटने में कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकता। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की बात ही नहीं है, बल्कि हमें आतंक को स्पॉन्सर करने वाले, इसे एक्सपोर्ट करने वाले सभी ताकतों को नियंत्रित करना होगा। इस तथ्य को एक बार फिर प्रधानमंत्री ने सबके सामने यूएस कांग्रेस में रेखांकित किया है। तो वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी
बात सामने रखते हुए कहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता हमारी साझेदारी की केंद्रीय चिंताओं में से एक बन गई है। तो हिंद प्रशांत की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण को साझा करते हैं। तो हिंद प्रशांत पर प्रधानमंत्री ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण सामने रखा है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार का मुद्दा पीएम ने एक बार फिर अपने संबोधन में उठाया और बोला कि जब दुनिया बदल गई है तो हमारी संस्थाओं को भी बदलना होगा। तमाम वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात प्रधानमंत्री ने सामने रखी है और प्रधानमंत्री ने इस बात को इस तरह भी लिखा है कि अब दुनिया की व्यवस्था ही बदल चुकी है, ऐसे में हमें बहुपक्षवाद को फिर से लाना चाहिए। बहुपक्षवाद पर जोर दिया, संस्थाओं में भी बहुपक्षवाद की झलक दिखनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि सभी प्रशासन से जुड़ी हुई वैश्विक संस्थाएं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र पर सुधार बेहद जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में सुधार प्रतिनिधित्व के आधार पर जगह मिलनी चाहिए। साथ ही भारत का क्या विजन दृष्टिकोण है, किसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये एक ऐसा मूल मंत्र है जिसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। साथ ही भारत में जाति, पंथ या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है और इस सोच के साथ भारत काम कर रहा है कि सबका विकास जरूरी है। उन्होंने बोला कि हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं देश में, लेकिन फिर भी हम सब एक स्वर में बोलते हैं और भारत का जो विकास का दृष्टिकोण है वो इसी पर आधारित है। साथ ही इस मंच पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर जो विकास हो रहा है उस पर भी बात की कि भारत का दृष्टिकोण महिलाओं का नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले विकास पर जोर देता है भारत। और प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा है कि अब भारत में महिलाएं हैं जो स्वयं विकास की यात्रा का नेतृत्व करती हैं। तो भारत का दृष्टिकोण ही है विमेन लेड डेवलपमेंट। तो आपके सामने हमने कुछ बिंदु रखे कि जब प्रधानमंत्री ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया तो ये तमाम बिंदु थे जिन्हें प्रधानमंत्री ने जिन पर जोर डाला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कह सकते हैं कि ये अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है और वहां जो भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं उनमें भी पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह शुरुआत से ही देखा जा रहा है। यहां तक कि प्रोटोकॉल को तोड़कर भारतीय समुदाय के लोगों को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका यात्रा को लेकर कुछ ऐसा ही उत्साह अमेरिकी सांसदों ने भी दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद ज्यादातर अमेरिकी सांसदों ने खुशी जाहिर की है। ट्विटर पर भी हम तमाम बयान पढ़ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी पढ़ रहे हैं। अमेरिकी सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने ट्वीट कर कहा है, मेरे मित्र नरेंद्र मोदी के साथ सदन में जाना और आज हमारे देश की राजधानी में उनका स्वागत करना सम्मान की बात थी। वहीं सांसद ग्रेग स्टेंटन ने कहा कि विश्व स्तर पर शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिका भारत साझेदारी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी सांसद रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार मुलाकात हुई, भारत और अमेरिका मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएंगे। और कॉलिन एलरेड ने ट्वीट कर कहा कि वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए दुनिया के लोकतंत्रों को मिलकर काम करना चाहिए। संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मैं हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। सांसद मार्क वार्नर ने ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। अमेरिका और भारत दोनों की अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारी साझेदारी को गहरा करने का इससे अधिक महत्वपूर्ण समय कभी नहीं रहा। और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय मुलाकात भी की। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा की और इस साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की गई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया और संबंधों की प्रगाढ़ता को अगले स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने, विश्व में शांति स्थिरता स्थापित करने और विकास की दिशा में साझेदारी असीमित संभावनाओं और क्षमता से भरी हुई है। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र का डीएनए भारत की रगों में है। वहीं प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट किया। स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, प्रायोजित और आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्वरूप के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई।
हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। आज हमने आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। संक्षेप में कहूं तो भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो नए दौर में नए स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंध और